प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए हम उस यूनिवर्स का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं, जिसने हमें ये कीमती समय दिया है, तंदुरुस्त शरीर दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें दी है, जिसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसका थैंक्स करते हैं और हमें बार बार करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, क्या पता जीवन में कब कोई मोड़ आ जाए, कब कोई इंसान सही राह पे निकल पड़े। वो कोई भी रास्ता हो सकता है उस परम सत्य तक जानने के लिए, उस सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है उस तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता हो सकता है। सभी रास्ते उसी तक जाते हैं। दोस्तों, मैं एक उदाहरण देके आपको कहना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में। कोई व्यक्ति जो नेत्रहीन था, उसे ये सवाल पूछा गया कि अगर एक तरफ करोड़ रुपया रख दिया जाए, दूसरी तरफ आंखें रख दी जाए जिससे आप संसार को देख सको, कुदरत को देख सको, आप वो आंखें लेना चाहोगे या करोड़ रुपया लेना चाहोगे? तो सहज रूप में ही उसने ये जवाब दिया कि मैं आंखें लेना चाहूँगा। सो दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी छोटी से छोटी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वाक्य, कोई भी किसी का सेंटेंस, पता नहीं कौन सी बात सुन के आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और आप सही राह पर मुड़ आओगे और आपको जो जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे इंसान भागता रहता है ज़िंदगी भर और सोचता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ होती है उसके पास होती है, कुदरत ने उसको दी होती है, उसके बारे में उसको अनुभव नहीं होता, उसके बारे में वो नहीं सोचता, उसके बारे में उसने कभी ख्याल नहीं किया होता, उसके बारे में उसने कभी धन्यवाद नहीं किया होता। हमने अपने क्या शरीर के बारे में कभी सोचा है, जिनके पास आँखें हैं देखने के लिए, कि ये आँखें कितनी कीमती हैं? शरीर के कई ऑर्गन जो इटर्नल ऑर्गन हैं वो कितने कीमती हैं? अगर आपकी किडनीज सही सलामत चल रही है, हार्ट आपका सही पंप कर रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी दौलत है। क्या कभी आपने इसके लिए उस यूनिवर्स का, उस परमात्मा का थैंक्स किया है, धन्यवाद किया है? ये सोचना है। क्योंकि हम जो आम जीव हैं वो उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो उसके पास नहीं है, और जो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, व्यर्थ की चीज़ें हैं, उसके काम आने वाली भी नहीं हैं, जो छूट जाएंगी उससे एक दिन, उनके बारे में ज़्यादा हम टेंशन लेते रहते हैं। जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उसको भी ऐसे ही ज्ञान हुआ था, ऐसे ही उन्होंने सोचा था। जब वो कहते हैं कि छोटे बच्चे थे, तो जब घर से वो बाहर
उनको ले जाया गया तो उन्होंने कहते हैं कि एक मुर्दे को देखा। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये मुर्दा है, मर गया है। तो उन्होंने कहा कि मर गया क्या होता है, मैं भी एक दिन मरूंगा ऐसे ही? तो कहते हैं कि उनको जवाब दिया कि हाँ, हम सभी लोग एक दिन मर जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जुड़ी है, ऐसी स्टोरीज़ हम सुनते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में, कि लोग कैसे वैराग्य को प्राप्त हुए, कैसे उन्होंने अध्यात्म के पथ पर वो आए, कैसे सत्य का अनुभव हुआ उनको, कैसे वो जागृत पुरुष बने, कैसे वो चेतन पुरुष बने। ऐसी बहुत सारी उदाहरण हम इतिहास में पढ़ते हैं, सुनते हैं। सो मेरे कहने का भाव यही है कि हमारे लिए जो सार्थक है उसके बारे में हमें ख्याल करना चाहिए। जो जीवन का पर्पज है उसके बारे में ख्याल करना चाहिए कि हमें क्या क्या कुदरत ने बहुमूल्य दिया हुआ है, उसके बारे में ख्याल करना चाहिए। उसके लिए हमें उसका थैंक्स करना चाहिए।